हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में 7 जुलाई 2024 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे और ये वीडियो उस सीटेट एग्ज़ाम का सब आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम उस एग्ज़ाम के बारे में मतलब 7 जुलाई के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि अब जो बीत गया सो बीत गया, रिज़ल्ट आ चुका है। अगला कल से हमारे चैनल पर अल्टरनेट क्लासेस चलेंगे नेक्स्ट सीटेट के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बच्चे इतने कम परसेंटेज से कैसे पास हो रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं और ये गलती नेक्स्ट सीटेट में ना दोहराएं। इतना कम परसेंटेज आ रहा है बच्चों का पास होने का, तो ये क्यों आ रहा है, और हम मतलब कोशिश क्या करेंगे कि अगला सीटेट में बच्चे ज़्यादा पास हो के, ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा हो पास होने का बच्चों का। तो हम पहले जानेंगे कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितने पास हुए हैं और कितना परसेंटेज आया, ठीक है। देखिए, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर 8,30,242 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्टर कराए थे। और कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे तो 6,78,707 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन कितना क्वालिफाई हुए, कितना पास हुए हैं, तो मात्र 1,27,159 बच्चे। 6 लाख बच्चों में मात्र 1 लाख बच्चे समझिए कि पास हुए हैं। अगर हम मानते हैं तो 6 लाख, 6.5 लाख में 1.5 लाख बच्चे पास हुए हैं। यानी कि कितना परसेंटेज है, तो मात्र है 18.73% बच्चे पास हुए हैं। 100% में मात्र इतना परसेंट है, ठीक है। अब हम दूसरा बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं। तो इसमें 16,99,823 बच्चों ने रजिस्टर किया था और इसमें एग्ज़ाम देने कितने गए थे, तो 14,07,332 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और पास कितने हुए, 2,39,120 बच्चे। यानी कि यहाँ परसेंटेज देखा जाए तो 100% में मात्र यानी कि 16.98 यानी 17% बच्चे पास किए हैं। अगर हम इस बार सीटेट ओवरऑल सीटेट की बात करें तो 100% में दोनों पेपर को मिलाकर बात करें तो मात्र 17% बच्चे पास किए हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या ये एग्ज़ाम जनरल कंपटीशन से भी हार्ड है, क्योंकि जनरल कंपटीशन की बात करें तो वहाँ बच्चों के जो मार्क्स परसेंटेज आते हैं वो पास करने का परसेंटेज हाई रहता है, और यहाँ देखिए कितना लो है। जनरल कंपटीशन में हाई और सीटेट के एग्ज़ाम में लो। क्या सीटेट का एग्ज़ाम इतना हार्ड है, क्यों बच्चे यहाँ पर फेल करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि ये गलती फिर नेक्स्ट सीटेट में ना करें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि फेल होने का क्या कारण हो सकता है। देखिए, बीएड में एडमिशन करने के बच्चों के 2 रीज़न होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो मतलब उनका टारगेट रहता है कि हमें इसी लाइन में जाना है, हमें टीचर बनना है। दूसरा वे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि अगर हम जनरल कंपटीशन में नहीं निकल पाए तो हो सकता है कि हम बीएड में निकल जाए टीचर के दौरान, टीचर के एग्ज़ाम देने के दौरान। ये 2 बातें होती हैं बच्चों के मन में। तो जो सीटेट यहाँ पास कर रहे हैं 18% से भी, तो उसमें बहुत सारे वो बच्चे होंगे जो ये पास कर रहे हैं कि उन्हें टीचर की ही तैयारी करनी है और इसी में लगे हुए हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं पास कर पा रहे हैं वो बच्चे होंगे जो उनको लगता है कि हम जनरल कंपटीशन में निकल गए तो ठीक है, वरना हम इसका तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का मतलब रिज़ल्ट देखने के बाद यही मालूम हुआ है कि बहुत सारे बच्चे कहाँ कितने नंबर से पास हो गए हैं, कितने मतलब नंबर से फेल हैं। देखिए, जिन बच्चों का रिज़ल्ट, ज़्यादातर बच्चों का रिज़ल्ट देखा जाए तो 70 से लेकर 81 नंबर, 70 से लेकर 81 नंबर के बीच ही नंबर है रिज़ल्ट के अनुसार कि ज़्यादातर बच्चे 70 और 81 के बीच में है। मतलब कुछ ही नंबर से वो क्या कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। बहुत कम ही बच्चों का है कि 70 से नीचे है, लेकिन 50% बच्चे कहाँ फेल हुए हैं, 70 से 81 नंबर के बीच लाकर नंबर। या फिर हम बात करते हैं कि 85 से लेकर 90, यानी कि 85 से लेकर 79, इनका इतना इसमें बच्चों का रिज़ल्ट इसी के बीच ज़्यादा आया है। मतलब कुछ नंबर से ही बच्चे हर बार फेल कर रहे हैं, हर बार 1-2 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए, जनरल कंपटीशन में जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, तो उनको लगता है कि हम तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर ही रहे हैं, अगर फिर सीटेट का भी एग्ज़ाम देकर निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उन्हें पहले सीटेट का सिलेबस को देखना होगा। देखिए, अगर आप जनरल कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको सीडीपी का उतना नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि सिलेबस वो देखते नहीं है सीटेट का। दूसरी बात, अगर वो साइंस की तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन में, अगर हम पहले हम साइंस और मैथ के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो साइंस आपका इसमें सीटेट में कितने नंबर का पूछा जाता है, 20 मार्क्स का। साइंस आपको 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद मैथ की बात करें तो 30 में 20 मार्क्स के मैथ होते हैं, ठीक है। हिंदी की बात करें तो 15 मार्क्स के पैडागोजी और 15 मार्क्स के आपके पैसेज होते हैं, यहाँ भी आप 15 मार्क्स लेते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 15 मार्क्स के पैडागोजी और 15 मार्क्स के पैसेज होते हैं, ठीक। इतना मार्क्स हुआ। अब हम इन मार्क्स को जोड़ते हैं तो 20 दूनी 40, 37, 70, कितना हुआ, 70।
जनरल कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको लगता है कि हम 70 मार्क्स तो ला ही देंगे और इसके बाद हम तुक्का मार कर ला देंगे, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, तो फिर भी इसमें कितना आएगा उनका 60 से लेकर 65 के बीच मार्क्स आएगा। इसके बाद वो तुक्का लगाते हैं तो उनका मार्क्स कितना जाता है 75 और 80 के बीच में, यानी कि यहाँ भी 2 नंबर के लिए बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। ये तो आपका हो गया मैथ और साइंस की बात, ठीक। दूसरी बात हम करते हैं सोशल साइंस की बात करते हैं, तो यहाँ भी बच्चों को उतना नॉलेज नहीं रहता है बिना सिलेबस देखे हुए। इसके बाद सोशल की बात करते हैं तो आपका 60 नंबर का सोशल होता है, जिसमें आपका 40 नंबर का सोशल से क्वेश्चन आता है, 20 नंबर के पैडागोजी होते हैं, यानी कि यहाँ भी बात करते हैं तो 40 नंबर के सोशल आ गए। हिंदी में बात करते हैं तो 15 नंबर के हिंदी और 15 नंबर के इंग्लिश आ गए। लेकिन अगर आपका इन दोनों लैंग्वेज के अलावा संस्कृत लैंग्वेज है और उसमें आपको नॉलेज नहीं तो मार्क्स और भी कम आएंगे। अगर हम इसकी मार्क्स की बात करें तो इधर हो गया 40, इधर हो गया 30, यानी कि 70 मार्क्स हो गया। क्या 70 में 70 आ जाएगा, तो नहीं, इनका भी कितना आता है 60 और 65 के बीच में मार्क्स आता है। तुक्का लगाते हैं, अगर वो सीडीपी में तुक्का लगाते हैं, इसमें पैडागोजी में तुक्का लगाते हैं तो उनका भी मार्क्स कितना आता है 75 के बीच 75 और 80 के बीच मार्क्स आते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि कुछ ही बच्चे जो होते हैं, मतलब यहाँ पर जितने बच्चे हैं कुछ 50% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट आया है 70 और 79 के बीच में मार्क्स आया है। यहाँ 89 70 और 89 के बीच मार्क्स आया है और वो जनरल होने के बाद फेल हो गए और ओबीसी एसटी मतलब जो कैटेगरी के उसमें फेल हुए हैं, सिर्फ कितने, तो कुछ मार्क्स के। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ उन बच्चों को जो जनरल कंपटीशन करने के साथ साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बता रही हूँ कि ठीक है, देखिए आप सीटेट का आप अपना जनरल कंपटीशन की तैयारी करिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के बाद अगर आपका 60 से 65 नंबर आता है तो अच्छी बात है। लेकिन उनको मैं यही सुझाव दूँगी कि आप अभी से ही सिर्फ किसका, तो सिर्फ सीडीपी पे खास ध्यान दीजिए। और इन दोनों में जो पैडागोजी है, इसमें आपका पैडागोजी यहाँ पर 20 नंबर का हो जाएंगे, 10 मार्क्स मैथ के, 10 मार्क्स साइंस के, 20, और इसमें आपका हो जाएगा 15 मार्क्स इसके, 15 मार्क्स इसके, यानी कि 30। सिर्फ आपको क्या करना है, जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और तो उनको क्या करना है कि उनको मतलब प्रत्येक दिन सीडीपी की क्लास देखनी है और पैडागोजी की क्लास देखनी है, तो उनका जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के साथ साथ उनका सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक होगा। यहाँ पर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो उन्हें फिर यहाँ पर सीडीपी की क्लास देखनी है और यहाँ पर आपका 20 नंबर पैडागोजी से आएंगे और यहाँ पर देखा जाए तो 30 नंबर आपका इस पैडागोजी से आएगा, यानी कि 30-20 यहाँ पर 50 और यहाँ भी 50, यानी कि आप सिर्फ 50 नंबर की तैयारी करिएगा तो क्या आपका ये मार्क्स जो लेवल बनाया गया 82 और 90, क्या वो पास नहीं हो पाएगा, वो हो पाएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम बस यूं ही देने आ जाते हैं और वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन की आप तैयारी करिए, लेकिन साथ साथ आपको सीडीपी और पैडागोजी की क्लास भी करनी होगी। पर डे अगर आप इस पर 1 आवर भी देते हैं तो ये आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे बहुत चूक करते हैं और ये इसमें जो बच्चे हैं 70 से 80% वाले जो बच्चे हैं वो यही हैं, जनरल कंपटीशन करते हैं लेकिन सीटेट के सिलेबस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये आपका हो गया कि ये फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट सीटेट में हम किस बात का ख्याल रखें। देखिए, सबसे पहले मैं उन्हीं बच्चों को कहूँगी जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लिए मैं कहूँगी कि वो सीडीपी और पैडागोजी की क्लास पर डे 1 आवर देखें। पर डे अगर 1 आवर देखते हैं तो अभी भी हमारे पास 5 मंथ टाइम है और 5 मंथ टाइम में अगर पर डे 1 आवर देखते हैं तो उनका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर वो अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और ये साथ में ये तो आप कर ही रहे हैं। जो यहाँ पर 70 मार्क्स आप ला रहे हैं, जिसमें आपका 60 से 65 मार्क्स आ जा रहा है और सिर्फ ये पैडागोजी और सीडीपी करने से और मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह से आप सीटेट का एग्ज़ाम एक निकाल सकते हैं। दूसरी बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पर देखिए, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देते हैं तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम इन सब्जेक्ट का नहीं देंगे, हमको सिर्फ सीडीपी और पैडागोजी, तो इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए जितना हो सके। आप अगर प्रीवियस ईयर पर डे 1 मतलब 1 लगाते हैं तो वो भी इसमें भी आपका जो मार्क्स है बढ़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उसी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना है। आप टेक्स्ट बुक पर दीजिए, टेक्स्ट बुक पर, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। इसके बाद आप टैगवर्ड आते हैं। टैगवर्ड की बात करें तो टैगवर्ड आप किसी भी चैनल से जाकर देखिए। मैं अपने चैनल पे भी टैगवर्ड की वीडियो लाऊंगी जिसमें एक ही वीडियो में पूरा टैगवर्ड रहेंगे। आप वहाँ से मतलब अपनी तैयारी कर सकते हैं।
ये आपका टैगवर्ड्स जितना हो सके आप अपना टैगवर्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए। जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे पर डे सीडीपी और पेडागोजी की मतलब पर डे अल्टरनेट करके दोनों की क्लासेस स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं टाइम मैनेज। अगर आप टाइम मैनेज करना सीख लिए कि हमें हमारा पेपर कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका पेपर सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले सीडीपी का एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका पेपर में मैथ कमज़ोर है तो आप कोशिश कीजिए कि आप मैथ 15 नंबर के पेडागोजी देने की कोशिश कीजिए। बाद में 15 नंबर की जो मैथ आते हैं 10 नंबर के पेडागोजी मैथ का देने की कोशिश कीजिए और 20 नंबर का जो मैथ आते हैं उनको आप लास्ट में करिए। और इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज पेपर में हिंदी आसान होता है, वो सबसे पहले कीजिए। तो टाइम मैनेज आपको जब आप प्रीवियस ईयर देने लगेंगे तो आपको टाइम मैनेज के बारे में मतलब जानकारी होने लगेगा कि कौन पेपर हम पहले देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रीवियस ईयर जब आप बनाएंगे तो उसमें पहले जैसे सब्जेक्ट दिया है वैसे टेस्ट दीजिए। फिर आप उसमें देखिए कि क्या मेरा जैसे सब्जेक्ट दिया है कि पहले सीडीपी है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद मैथ है, उसके बाद लैंग्वेज पेपर और लैंग्वेज पेपर 2 है। आप ऐसे पहले एक बार प्रीवियस ईयर दीजिए। उसमें देखिए कि क्या हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। तो अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है वैसे ही दीजिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए उसका एक कारण है कि फिर आप दूसरे दिन जब प्रीवियस ईयर देंगे तो उसमें आप देखिए कि पहले हम जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है वैसे वैसे करके एग्ज़ाम दें। उसमें देखिए कि आपका टाइम मैनेज बच रहा है, मतलब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हर बार आप जब प्रीवियस ईयर देंगे तो क्वेश्चन को आप पलट पलट के देखिए कि हम किस में ज़्यादा टाइम ले पा रहे हैं, किस में हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे करके एग्ज़ाम दीजिए। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद आता है कम टाइम में सीटेट कैसे पास करें। यूट्यूब पर जितना जैसे कि आपकी पूरी तैयारी हो गई है और आपके पास मात्र 10-15 दिन बचे हैं, तो उस टाइम में आप कम टाइम में सीटेट पास वाली वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। और उसमें जो जानकारी आपको कहीं से भी किसी चैनल से मिल रही है तो उसे आप इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए और उसे नोट करिए। हो सकता है कि उसमें बहुत कम टाइम में जो वीडियो बनाया जाता है कि हम टाइम में सीटेट कैसे पास करें, तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे निचोड़ हों, सब्जेक्ट का निचोड़ उस वीडियो में डाला गया हो, तो वो वीडियो भी आप देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन कब देखिए, जब आपकी तैयारी हो चुकी है और तब वो वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा कि हम इसके बारे में पहले ही से पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है कि साइंस, मैथ और सोशल साइंस इसका सिलेबस क्या। देखिए अगर आप सीटेट का सिलेबस देखते हैं, साइंस, मैथ और सोशल साइंस का, हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगेगा कि 6 to 8 के क्वेश्चन आए हैं और उसका सिलेबस देखिएगा तो मतलब 6 to 8 का सिलेबस रहेगा। लेकिन देखिए जब आप प्रीवियस ईयर देने लगेंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं 6 to 8 से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, तो साइंस में आपका 9-10 से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर मैथ में भी 9-10 से क्वेश्चन पूछ रहा है और सोशल में भी 9-10। तो आपको क्या करना है कि हम अभी से ही साइंस, मैथ और सोशल साइंस का NCERT पढ़ेंगे, किसका, 9th और 10th का, यानी कि 8, 9, 10th। अगर आप तीनों क्लास का मैथ, साइंस और सोशल का NCERT पढ़ें तो आपका सीटेट का नंबर फिर यहाँ बढ़ेगा। ये भी एक नंबर बढ़ने का कारण है, ये भी नंबर बढ़ने का कारण है, ठीक है। तो ये जनरल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनका ये सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होगा तो उनके लिए क्या करना है कि पर डे सीडीपी पेडागोजी क्लास देखना है। लेकिन जिनका सीडीपी और पेडागोजी के क्लासेज स्ट्रांग है, मतलब इनके क्लास स्ट्रांग है, सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो वो क्या करेंगे, साइंस, मैथ और सोशल साइंस का NCERT देखेंगे। क्योंकि बच्चों का नंबर कहाँ कटता है, साइंस और मैथ में। 60 नंबर के साइंस मैथ आते हैं तो उसमें बच्चों का मार्क्स 25, 30, 35 आता है। तो आपको क्या करना है कि अभी अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको देखना है सबसे पहले कि मेरा नंबर कहाँ कटा है, उस चीज़ को आप नोट करिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा साइंस, मैथ में नंबर कटा है तो आप 8, 9, 10 का NCERT फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा CDP और पेडागोजी के मतलब नंबर ज़्यादा कटे हैं, तो आपको क्या करना है कि अभी से पर डे आपको CDP और पेडागोजी के क्लास फॉलो करने होंगे, ठीक है। ये दो तरह से नंबर आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देने होंगे जिसमें आप टाइम मैनेज करना सीखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक तरीका से नहीं देना है कि पहले सीडीपी पूछ रहा है सीडीपी देंगे, मैथ पूछ रहा है, साइंस पूछ रहा है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ऐसे दे रहे हैं। पहले दिन आप जिस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसी तरह से एग्जाम प्रीवियस ईयर लगाइए। लेकिन दूसरा दिन आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस तरीके से फिर पकड़ बनाइए। जैसे कि आपका सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो पहले आप सीडीपी का दीजिए। इसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर 1 में देखा जाए, लैंग्वेज 1 में तो आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद हिंदी दीजिए। फिर इसके बाद लैंग्वेज 2 में आइए, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, संस्कृत स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद वो दीजिए। फिर इसके बाद अगर आपको साइंस स्ट्रॉन्ग लगता है तो साइंस दीजिए और सबसे अंतिम में क्या दीजिए, मैथ दीजिए। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करके हर बार दीजिए और आप नोटिस कीजिए कि किस में आपका टाइम मैनेज हो रहा है और जल्दी आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बात करते हैं लैंग्वेज पेपर की। तो देखिए
लैंग्वेज पेपर में मैंने आपको बताया था कि 15 मार्क्स के पेडागोजी और 15 मार्क्स के ये पैसेज आते हैं, लेकिन पैसेज तो दोनों लैंग्वेज पेपर में अलग हुए, लेकिन पेडागोजी क्या है, पेडागोजी के सिर्फ लैंग्वेज अलग रहते हैं। जैसे कि इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे, संस्कृत के क्वेश्चन संस्कृत में रहेंगे। तो अगर आपको संस्कृत का लैंग्वेज समझ में ना, तो आप जाकर लैंग्वेज 2 में ही संस्कृत नहीं समझ में आया तो हिंदी में जाकर क्वेश्चन उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन ये पेडागोजी के क्वेश्चन तीनों में सेम होते हैं, जैसे हिंदी में भी सेम होंगे, संस्कृत में भी सेम होंगे और इंग्लिश में भी सेम होंगे। तो आप क्वेश्चन जब नहीं समझ में आए तो दूसरे लैंग्वेज में जाकर देख सकते हैं, इस तरह से होगा। तो आपको नेक्स्ट सीटेट में किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात कि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आज से ही सीडीपी और पेडागोजी के क्लास फॉलो करने होंगे। और उसके बाद जब आपके पास 15 दिन का टाइम होगा तो आप क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना शुरू कर दीजिएगा। तो आपको नंबर उसमें भी बढ़ेंगे कि मैंने एक्स्ट्रा जनरल कंपटीशन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी दोनों सब्जेक्ट देखे, इसके बाद प्रीवियस ईयर दिए तो मेरा नंबर बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो बच्चे ये कम टाइम में सीटेट का वीडियो आप कब देखेंगे, जब आपका ओवरऑल पूरी तैयारी हो गई है, जब आपके एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले का टाइम बचा है, तो उस टाइम में ये कम टाइम में सीटेट कैसे पास करें ये वीडियो आप देखेंगे। मतलब ज़्यादातर यूट्यूब पर देता है कि 5 दिन में सीटेट पास करें, 10 दिन में सीटेट पास करें, तो उन सब वीडियो में ज़्यादातर निचोड़ रहता है। तो आप कब इन सब वीडियो को कब देखेंगे, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए, आपके पास कुछ टाइम हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो गई हो, यानी कि थ्योरी क्लासेज आपने बहुत अच्छी तरह से कर ली हैं, उसके बाद आप ये क्लासेस देखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने लैंग्वेज बता दिया कि लैंग्वेज पेपर में भी आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, लैंग्वेज तीनों पेपर में अलग, संस्कृत में संस्कृत का दिया गया लैंग्वेज, हिंदी में हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश, लेकिन क्वेश्चन पेडागोजी के सेम रहते हैं। आप दूसरे मान लेते हैं आपको इंग्लिश में पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, तो आप जाकर उसको हिंदी में देख सकते हैं। ये मैंने बता दिया। यहाँ पर आपके साइंस, मैथ और सोशल साइंस, इनका आपको क्या करना है, 8th, 9th और 10th इन तीनों का एनसीईआरटी फॉलो करना है। इस तरह से आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, और जो गलती इसमें किए हैं उसको आप नोट करके रखिए कि हमें नेक्स्ट सीटेट में इसकी गलती नहीं करनी है। तो आज हमारा 7 जुलाई 2024 पर ये अंतिम वीडियो था। कल से हमारे सीटेट की क्लासेस नेक्स्ट सीटेट के प्रिपरेशन के लिए शुरू हो गई हैं। तो अगर हम मेरे चैनल पर भी सीटेट की क्लासेस शुरू हो गई हैं, आपको पसंद आए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आप दूसरे चैनल पर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि आपको पास होना है, ये नहीं देखना है कि ये मेरे फेवरेट टीचर है, हम यहीं पढ़ेंगे तो भले फेल होते रहे, लेकिन ये नहीं करना है। आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ कंटेंट अच्छा लगे, आप उस चैनल को फॉलो कीजिए, उससे प्रिपरेशन कीजिए। आपको बस क्या होना है, नेक्स्ट सीटेट किसी भी हाल में पास करना है, क्योंकि उसके बाद आपका TRE 5 की वैकेंसी आ रही है, तो आपको नेक्स्ट सीटेट देना है हर हाल में। तो क्या करना है, अभी से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इन सब बातों को अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।